दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एक पेपर होता है जीके का और एक पेपर होता है अपने खुद के सब्जेक्ट का। आज हम जिस सिलेबस की बात कर रहे हैं वो है जीके और शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला बात है कि इसमें एक तो आता है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। इसके अंदर भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सब शामिल है, जिसमें जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग योजना, बजटीय रुझान, प्रमुख पर्यटन केंद्र। इसका ध्यान रखना है क्योंकि ये अभी वर्तमान में ज़्यादा चल रहा है पर्यटन केंद्र। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, जिसमें कालीबंगा, आहड़, बेराट, गणेश्वर। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसमें 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का ही राजस्थान का इतिहास पूछा गया है। 8वीं से 18वीं शताब्दी और गुर्जर प्रतिहार। इसके बाद में आगे चलते हैं तो आते हैं अजमेर के चौहान। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं अमूमन स्टूडेंट। क्या करते हैं, अजमेर के चौहान पढ़ के ही चले जाते हैं, बल्कि एक आगे लाइन क्या दे रखी है, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, जिसमें मेवाड़, रणथंभौर और जालोर दे रखा है। जिसमें क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का जालोर के साथ संबंध, दिल्ली सल्तनत की रणथंभौर के साथ संबंध। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं जालोर और रणथंभौर, इन दोनों में किन का शासनकाल था, चौहानों का शासनकाल था। जिसमें जालोर का कानड़ दे चौहान, ये सब जालोर और रणथंभौर में चौहानों का शासन था। राजस्थान और मुगल, इसमें सांगा, प्रताप। मुगलों में सांगा और प्रताप है, और मेवाड़ का एक राज सिंह, इतना ही दे रखा है। और ये कछुआ राजवंश का आमेर का मान सिंह है। एक ये चंद्र सेन है राठौड़ और राय सिंह बीकानेर वाले। ठीक है, राय सिंह बीकानेर, मेवाड़ का राज सिंह, इतना ही ध्यान रखना। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण जो कि 7 चरणों में हुआ था, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। फिर आता है मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका। ये बिंदु है जो अपने को 9th और 10th की बुक्स में मिलेगा। समाज और धर्म, ये भी 9th और 10th की बुक में मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान की, लोक देवता और देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, पेंटिंग, विभिन्न स्कूल, जिसमें पेंटिंग विभिन्न स्कूल, इसके अंदर ये चित्र शैलियाँ हैं, किशनगढ़ चित्र शैली है, जितनी भी दे रखी है वो सारी चित्र शैलियाँ हैं। किशनगढ़ है, और किशनगढ़ की बनी ठणी है, कोटा चित्र शैली है, यहाँ पर नाथद्वारा चित्र शैली, ये सारी चित्र शैलियाँ हैं। इसके आगे मेले और त्योहार, सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, लोक संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य। इसके बाद में आता है, यहाँ से आगे देखिए, यह राजस्थान का राज्यपाल का कार्यकाल, कि इसमें आगे राजस्थान की प्रशासनिक सेवा चालू हो जाती है, जिसमें राज्यपाल का कार्यकाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य है। बस अपने को अनुच्छेद इन 3 के बारे में ही ध्यान रखना है, बाकी अनुच्छेद से हमें कोई लेना देना नहीं। सवाल पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से ही। राज्य सचिवालय और प्रमुख सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य मानव संगठन जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य बाल कल्याण आयोग है, राज्य महिला आयोग है। ये सारे आयोग, जितने भी आयोग है उनको पढ़ना है। राजस्थान में पंचायती राज है, राजस्थान में पंचायती राज भी पढ़ना है, जिसमें ये नगरीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन इकाई आती है, वो सारे। एक बिंदु इसमें करंट अफेयर का भी दे रखा है, जिसमें राज्य स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल से संबंधित समसामयिक मुद्दे और घटनाएं, जिसके अंदर क्या होगा, और खेल पहलू, ये करंट अफेयर है, वो अपने को उस टाइम के ही ध्यान रखनी है, लास्ट 1 साल की। फिर आता है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर महाद्वीप आ गए, महासागर, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक रणनीतियाँ, वैश्वीकरण, जनसंख्या प्रवृत्ति, वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन पुटअप होता है अमूमन। वैश्वीकरण और परमाणु प्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में प्रमुख रुझान, स्थान और इसके फायदे, मानसून प्रणाली,
जल निकासी की विशेषताएं, बदलते पैटर्न, कृषि और उद्योग, राष्ट्रीय आय अवधारणा और रुझान, गरीबी न्यूनीकरण योजनाएं, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं और विदेश नीति के निर्माण में नेहरू का योगदान, पंचशील का सिद्धांत था जवाहरलाल नेहरू का, वो भारत सरकार के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास, स्थल चिन्ह, 1919 से 1935 का अधिनियम, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, अम्बेडकर, संविधान, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, ये सारा। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कार्यकाल। भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री था, राज्यपाल का था, राजस्थान के संदर्भ में मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का था। भारत का संघीय सिस्टम हो गया, प्रमुख राजनीतिक दल हो गया, ये सारा ये अपने को लोग ये प्रशासनिक व्यवस्था है, भूगोल हो गई। इससे आगे यहाँ पर ये एक चौथा अपने फोर्थ ऑप्शन आता है, वो आता है शैक्षिक मनोविज्ञान का, जिसके अंदर सब पूरी की पूरी ये साइकोलॉजी है के कुछ पार्ट दे रखे हैं। अगर किसी बंदे ने जो बीएड कर रखा है जिसने, और उसने रीट की तैयारी की है, तो उसके लिए साइकोलॉजी लगभग कवर हो चुकी है। इसके अंदर ये शैक्षिक मनोविज्ञान, सीखना, अधिगम का स्थानांतरण, ये जो अधिगम है लर्निंग, सीखना मतलब यहाँ पर ये लर्निंग से है, और यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण है, शिक्षार्थी का विकास है, व्यक्तित्व है, बुद्धि और रचनात्मकता, प्रेरणा, व्यक्तिगत अंतर, विकास और शिक्षा में निहितार्थ। बस उसको सिर्फ एक यही टॉपिक पढ़ना है, जिसमें आत्म कंसेप्ट है, जिसमें सबसे पहले उसने रेन कार्डेस ने दी थी अवधारणा आत्म संप्रत्य की, दृष्टिकोण है, रुचि है, आदत है, योग्यता, सामाजिक कौशल। बस रीट से हटके यही एक टॉपिक, यही 8 नंबर जो भी है वही रीट से हटके है, और बाकी सारा ये रीट सेकंड लेवल देख लो या फर्स्ट लेवल देख लो, किसी में भी जो इसमें साइकोलॉजी आती है उसमें ये सारा पोर्शन दे रखा है। ये टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 नंबर के होते हैं।